हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जीरो टू हीरो वीडियो लेके आई हूँ। जीरो टू हीरो वीडियो का क्या मतलब है तो मैं बता दूँ कि आप ज़ीरो लेवल से सीखोगे तभी आप हीरो बन पाओगे। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। जो मैं सेंटेंस आपको पढ़ाने लग रही हूँ ये सेंटेंस हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। जब बोलते हैं हम उनको हिंदी में बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। जो मतलब क्या है, स्टूडेंट अगर इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है कि उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, सेंटेंस का पता होता है लेकिन सेंटेंस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का उनको नहीं पता होता। तो चलिए आज मैं आपके लिए वही सेंटेंस आसान करने के लिए एक स्ट्रक्चर लेके आई हूँ। उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, मैं इस सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए स्टूडेंट, आपने हर रोज़ कहीं ना कहीं तो ये यूज़ किए ही होंगे। ऐसी बात नहीं है, आप बोलने में आप यूज़ करते होंगे। तो मैं बता दूं इन सेंटेंस में कॉमन बात क्या है। सबसे पहले तो हम इन सेंटेंस में अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें कॉमन बात है जो रिपीट हो रही है, छुटकारा पाना। हर तीनों सेंटेंस में यूज़ हुआ है छुटकारा पाना, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये आता है हमारे माइंड में क्वेश्चन कि इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें छुटकारा पाना को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको हम बोलेंगे छुटकारा पाना को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता। तो चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या कहती है। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहला सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस में गेट रिड ऑफ, प्लस में नाउन ओब्लिक प्रोनाउन, या तो नाउन का यूज होगा या प्रोनाउन का यूज होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में अदर वर्ब। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले तो हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में गेट रिड ऑफ, प्लस में नाउन ओब्लिक प्रोनाउन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में अदर वर्ब, ठीक है। तो चलिए ये जो ये स्ट्रक्चर पड़ी है इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इस सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं इस सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक, ओके। आगे देख लीजिए, तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मी। यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मी। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। आगे देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट, वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। She wanted to get rid of his love. She wanted to get rid of his love. ओके, आगे देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट, वह मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। वह मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। He was trying to get rid of me. He was trying to get rid of me. नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, मुझे अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा मिला। मुझे अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा मिला। आई गोट रिड ऑफ माई बैड फ्रेंड्स। आई गोट रिड ऑफ माई बैड फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। उसे नशा से छुटकारा मिला। उसे नशा से छुटकारा मिला। ही गोट रिड ऑफ एडिक्शन। ही गोट रिड ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है नशा, ठीक है। आई होप आपको ये पहली स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और आगे भी आप सेंटेंस देख लीजिए। एक सेकंड स्ट्रक्चर और पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आई होप आपने ये सेंटेंस कभी ना कभी तो बोले होंगे स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोले, आपको नहीं बोले होंगे, आपने बोले होंगे सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस इनको हिंदी में बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो चलिए इनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला हम एक टिप्स देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इन स्ट्रक्चर को
जो ये सेंटेंस हिंदी में इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर का यूज करके, ठीक है। तो देख लीजिए, वाई डज ओब्लिक डिड इट हैपन ओनली विद, प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ओब्लिक नाउन और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वाई डज ओब्लिक डिड इट हैपन ओनली विद, प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओब्लिक नाउन या प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे और देख लीजिए, प्रेजेंट में अगर सेंटेंस होगा हमारा तो वाई डज का यूज करेंगे और पास्ट में होगा तो हम वाई डिड का यूज करेंगे, ठीक है। इट हैपन ओनली विद तो हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, वाई डज इट हैपन ओनली विद मी। आगे देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद अस, वाई डज इट हैपन ओनली विद अस। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद यू, वाई डज इट हैपन ओनली विद यू। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहे होंगे सेंटेंस जो मैंने बताए हैं आपको। इतने मुश्किल सेंटेंस नहीं पढ़ाती मैं, बिल्कुल आसान सेंटेंस पढ़ाती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है, सीमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद सीमा, वाई डज इट हैपन ओनली विद सीमा। आगे और देख लीजिए सेंटेंस स्टूडेंट, तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तुम दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद बोथ, वाई डज इट हैपन ओनली विद बोथ। मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद माई किड्स, वाई डज इट हैपन ओनली विद माई किड्स, ठीक है। आगे देख लीजिए सेंटेंस, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये अब हम पास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हमने ऊपर यूज किया था वाई डज, ये था हमारा प्रेजेंट में। अब हम पास्ट में पढ़ेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम वाई डिड का यूज करेंगे। वाई डिड इट हैपन ओनली विद मी, वाई डिड इट हैपन ओनली विद मी, ठीक है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड इट हैपन ओनली विद अस, वाई डिड इट हैपन ओनली विद अस, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और तो कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।